दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर हॉरर मूवी को जो पिछले साल यानी 2023 में नेटफ्लिक्स पर आई थी। आपने वेरोनिका मूवी तो देखी होगी या कहीं ना कहीं उसके बारे में तो सुना होगा। वो मूवी जब आई थी तो उसे यह बोलकर प्रमोट किया जा रहा था कि ये अब तक की सबसे डरावनी मूवी है। तो ये मूवी जिसे आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जस्ट उस मूवी यानी वेरोनिका मूवी का प्रीक्वल है। और अगर आपने वेरोनिका नहीं देखी तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप इस वीडियो को तब भी देख सकते हो क्योंकि चीज़ें आपको वैसे भी समझ आ जाएंगी, क्योंकि मैं ऐसे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो चलते हैं सीधा मूवी की तरफ जिसका नाम है सिस्टर डेथ। तो मूवी की शुरुआत में हम एक बच्ची को देखते हैं जिसे आसपास के सभी लोग एक वर्जिन मैरी की तरह, एक होली चाइल्ड की तरह ट्रीट कर रहे थे। और यह बात स्पेन में 1939 की होती है जब स्पेनिश सिविल वॉर चल रहा था। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है और हम सिस्टर नार्सिसा को देखते हैं जो वही बच्ची है जिसे वर्जिन मैरी कहा गया था, जो अब बड़ी हो चुकी है और वो अपने विलेज पेराब्लास्को से दूर एक स्कूल आती है जो जंग से पहले एक कॉन्वेंट हुआ करता था। यहाँ उसे सिस्टर जूलिया मिलती है जो उसे इस जगह के बारे में बताती है कि जंग के बाद इस कॉन्वेंट को स्कूल में बदल दिया गया आसपास की गरीब बच्चियों के लिए। वो बताती है कि यहाँ बस मदर सुपीरियर, सिस्टर सग्रारियो और वो खुद यानी कि सिस्टर जूलिया यहाँ की पुरानी सिस्टर्स हैं जो जंग के बाद यहाँ वापस आई और बाकी लोग वापस नहीं आए। और यहाँ पर अलग अलग जगहों से सभी आते हैं, जैसे कि सिस्टर नार्सिसा यहाँ आई है रहने के लिए। सिस्टर जूलिया उसे मदर सुपीरियर के पास लेकर आती है जहाँ मदर सिस्टर नार्सिसा को देखकर काफी खुश थी, जो सिस्टर नार्सिसा को बताती है कि यहाँ उसे नन बनाया जाएगा क्योंकि बिशप को लगता है कि सिस्टर नार्सिसा अभी बिल्कुल रेडी है नन की शपथ लेने के लिए। और उसे स्कूल में स्पेनिश लिटरेचर, नेचुरल साइंस पढ़ाने को बोला जाता है सिस्टर आइनेस की जगह, जो यहाँ पहले पढ़ाया करती थी मगर अब वो यहाँ से जा चुकी है। फिर सिस्टर नार्सिसा अपने कमरे में जाती है जो उसे रहने को दिया गया है और जब वो अपना सूटकेस ऊपर रखने की कोशिश करती है तो उसी वक्त उसे वहाँ एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर सिस्टर को एक कैंची, कुछ लेटर्स और एक तस्वीर मिलती है जो सिस्टर सुकुरो की थी। वो तस्वीर को देख ही रही होती है कि सामने रखा चेयर खुद ब खुद गिर जाता है, जिसे देख सिस्टर नार्सिसा घबरा जाती है। तभी दरवाजे पर नॉक होता है मगर दरवाज़ा खोलने पर वहाँ कोई नहीं था। उसे वहाँ दीवार पर एक अजीब सा ड्राइंग दिखता है जिसका मतलब तो कुछ नहीं निकल रहा था। अगले दिन हम सिस्टर नार्सिसा को कन्फेशन बॉक्स में देखते हैं जो फादर से अपने मन की बात, अपने मन में छुपे बातों को जाहिर कर रही थी कि वो आखिर यहाँ क्यों आई गांव छोड़कर। वो बताती है कि उससे मिलने दूर दूर से लोग आया करते थे अपने सवालों के साथ, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो एक होली चाइल्ड है और सिस्टर को एक बार फिर से एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी और वो शायद नन की शपथ के लिए तैयार नहीं है। आगे हम उसे क्लास लेते हुए देखते हैं जो उसकी यहाँ पर पहली क्लास थी। वो बच्चों को शांत कराती है और अपना नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखती है मगर ये देख सभी लड़कियाँ डरने लगती है और एक बच्ची जिसका नाम रोज़ा होता है वो तो पैंट में ही सुसु कर देती है। सिस्टर उसे वॉशरूम जाने को बोलती और रोज़ा की बहन उसके पीछे परमिशन लेकर पहुंच जाती है। सीन कट होता है और हम देखते हैं कि मदर सुपीरियर सिस्टर नार्सिसा को एक फ़ोटो एल्बम दिखा रही होती है जिसमें उनकी वो तस्वीर भी थी जब वो यंग हुआ करती थी। सिस्टर नार्सिसा को उस एल्बम में एक फ़ोटो मिसिंग मिलता है जिससे उसे उस बॉक्स की याद आती है जो सिस्टर को कमरे में मिला था। फिर रात को वो वापस उसी बॉक्स को खोलती है जहां वो मिसिंग तस्वीर थी। ये तस्वीर दरअसल सिस्टर सुकोरो की होती है जो अब मर चुकी है। वो उसे देख ही रही होती है कि इतने में एक बार फिर वो चेयर गिर जाता है खुद से। फिर दरवाजे पर कोई नॉक करता है मगर सिस्टर इस बार बाहर आ जाती है और ढूंढते हुए नीचे बेसमेंट में पहुंच जाती है जहां उसे एक इंसान का कटा हुआ हाथ मिलता है जिसे वो मदर के पास लेकर जाती है, जिस पर मदर ये बोलती है कि ये दरअसल सेंट मार्था का हाथ है जिसे प्रिजर्व करके रखा गया था मगर जंग के बाद ये कहीं खो गया और आज सिस्टर नार्सिसा के द्वारा उन्हें ये वापस मिल गया।
सीन कट होता है और हम अगली रात मदर सुपीरियर को देखते हैं, जो थोड़ा परेशान थी। जहाँ सिस्टर नार्सिसा आती है, जिसे मदर सुपीरियर यह बताती है कि जो मिठाइयों को लड़कियों को पैक करने को दिया गया था, उन्होंने उन्हें सही ऑर्डर में नहीं रखा और इन मिठाइयों को सुबह तक सही करना है। सिस्टर फिर उनकी मदद करती है कि तभी मदर उसे कुछ मिठाई फोर्सफुली चखने को बोलती है। सिस्टर को थोड़ा अजीब लगता है, मगर वो उनमें से 2 मिठाई खा लेती है, जिसके बाद मदर अचानक से अजीब और एक क्रीपी स्माइल देकर हंसने लगती है। तभी सिस्टर को रियलाइज होता है कि उसके मुंह में यानी उस मिठाई के अंदर कुछ है। वो देखती है कि उसके अंदर 2 आंखें हैं जिसे वो निगलने वाली थी। दरअसल ये मदर की आंखें होती है। और तभी हम देखते हैं कि सिस्टर नार्सिसा बेड पर होती है और वो डर कर जाग जाती है, क्योंकि ये एक नाइटमेयर होता है। फिर कुछ देर बाद सिस्टर क्लास लेने के लिए जाती है, मगर उसे यहाँ कुछ लड़कियाँ कम नजर आती है और उसे पता चलता है कि आज वेडनेसडे है और आज कपड़े धुलते हैं। मतलब स्कूल आज शहर भर के हॉस्टल्स की चादर धोता है और यहाँ की लड़कियाँ उन लोगों के कपड़े भी धोती है जो स्कूल को मनी डोनेट करते हैं। और ये सब कुछ वेडनेसडे को होता है। सिस्टर रोजा के पास जाती है और उसे पूछती है कि आखिर कल क्लास में सारी लड़कियां क्यों घबराने लगी थी, जिस पर रोजा की छोटी बहन बोलती है कि वो सब ब्लैक बोर्ड की वजह से घबरा रही थी, क्योंकि उस पर आपने अपना नाम लिखा था। वो ये सब बता ही रही होती है कि रोजा उसे बीच में टोक देती है और ये सब बताने को मना करती है। आगे हम सारी सिस्टर्स को प्रेयर करते हुए देखते हैं, जहाँ सिस्टर नार्सिसा भी बैठी हुई थी और फिर उसके हाथ में जो माला रखा हुआ होता है वो अचानक से खून में बदल जाता है और फिर उसे अजीब अजीब विजन्स आने लगते हैं कि जैसे कि वो पजेस्ड हो चुकी है। अगले सीन में हम सिस्टर नार्सिसा को लड़कियों के कमरे में जाते हुए देखते हैं, जहाँ सारी लड़कियां म्यूजिक सुनते हुए डांस कर रही होती है। सिस्टर उन्हें रोकती है क्योंकि रात हो चुकी थी और अभी सोने का वक्त था, मगर लड़कियां किसी तरह सिस्टर नार्सिसा को भी अपने साथ डांस करने के लिए मना लेती है और ये लोग थोड़ा एंजॉय करके सो जाते हैं। आधी रात को रोजा की छोटी बहन को वॉशरूम जाना होता है, इसलिए वो रोजा को बोलती है और फिर दोनों वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें एक कैंची फ्लोर पर पड़ा हुआ मिलता है और बाथटब में उन्हें कोई एक छोटी बच्ची दिखती है जो अचानक से गायब हो जाती है और फिर उन्हें बाथटब में कुछ कटे हुए बाल मिलते हैं। इधर सिस्टर नार्सिसा को अचानक से लड़कियों की चीखने की आवाज आती है और वो भागते हुए उनके कमरे में पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि किसी ने एक बच्ची के बाल काट दिए थे और उनका कहना था कि यहाँ कोई एक छोटी बच्ची की स्पिरिट है जिसने ये सब किया। फिर वहाँ सिस्टर जूलिया आती है और वो रोजा और उसकी बहन को वॉशरूम से पकड़कर यहाँ लेकर आती है। फिर वहाँ सिस्टर जूलिया रोजा और उसकी बहन को वॉशरूम से पकड़कर लेकर आती है और उन्हें रोजा के हाथ में वो कैंची मिलती है, जिससे उसे लगता है कि ये सब कुछ रोजा ने किया है। तो वो सारा इल्जाम रोजा पर डाल देती है, मगर रोजा साफ इनकार करती है कि वो कैंची उसे वॉशरूम पर पड़ी हुई मिली और उसने किसी के बाल नहीं काटे, जिस पर जूलिया गुस्सा करती है और गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है। सिस्टर नार्सिसा को अपने कमरे में जाने को बोला जाता है और ये सिस्टर जूलिया बोलती है, जिसके बाद वो अपने कमरे में आती है और उसी बॉक्स को देखने लगती है जिसमें अब वो कैंची नहीं था, मतलब कि ये वही कैंची है जो रोजा को वॉशरूम में मिला था। अगली सुबह सिस्टर कब्रिस्तान जाती है सिस्टर सुकुरो के कब्र को देखने, जिसके बाद वो क्लास लेती है और नोटिस करती है कि रोजा आज क्लास में नहीं है। फिर उसे पता चलता है कि उसे पनिशमेंट दिया गया है, तो वो रोजा के पास जाती है, जिसे एक कैद खाने केज जैसी जगह पर बंद करके रखा गया था पनिशमेंट के तौर पर, और खाने को भी नहीं दिया जा रहा था। सिस्टर नार्सिसा को रोजा के लिए काफी बुरा लगता है, इसलिए वो एक बार फिर कोशिश करती है और पूछती है कि आखिर उसे वो कैंची कहाँ मिली, जिस पर रोजा फिर से वही सब बातें रिपीट करने लगती है कि वो कैंची उसे फ्लोर पर वॉशरूम के फ्लोर पर पड़ी हुई मिली और उसने किसी के बाल नहीं काटे और वो सच बोल रही है। फिर सिस्टर उसे उस लड़की के बारे में पूछती है, जिस पर रोजा पहले तो कुछ नहीं बोलती, मगर सिस्टर के अच्छे से पूछने पर वो बोलती है कि यहाँ पर एक छोटी लड़की की आत्मा है जो ये सब कर रही है
और उन्हें उनके साथ नहीं खेलना चाहिए और ना ही उसके ड्राइंग्स को छेड़ना चाहिए या छूना चाहिए। वो बताती है कि सिस्टर आइनिस को भी ये पता था और वो भी उन पर यकीन करती थी, यानी कि उन बच्चियों पर, कि यहाँ पर कोई भूत है। मगर जब से उन्होंने उस ड्राइंग को छेड़ा तब से उस लड़की ने उन्हें इतना डरा दिया कि उन्हें इस स्कूल को छोड़कर जाना पड़ा। फिर रोजा ये बोलती है कि उस छोटी लड़की ने जिस किसी का भी नाम अगर ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया तो वो श्रापित हो जाता है, और उस छोटी लड़की ने सिस्टर आइनिस का नाम भी लिखा था ब्लैक बोर्ड पर। सीन कट होता है और हम मदर सुपीरियर को देखते हैं जो सिस्टर नार्सिसा को सिस्टर आइनिस की ड्रेस पहना रही होती है। तभी सिस्टर नार्सिसा उनसे ये पूछती है कि क्या सिस्टर आइनिस डर गई थी इसलिए तो वो नहीं चली गई, जिस पर मदर सुपीरियर उससे इन सब चीज़ों से दूर रहने को बोलती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सब और ये सारी बातें लड़कियों की मनगढ़ंत कहानियां हैं। फिर मदर वहां से जाती है, जिसके बाद अचानक से सिस्टर नार्सिसा ने जो ड्रेस पहना था वो खुद ब खुद सिस्टर को चोक करने लगता है, मानो कि कोई अदृश्य शक्ति ऐसा कर रही हो। सिस्टर का दम घुटने लगता है और तभी हम देखते हैं कि वो एक बार फिर से अपने बेड पर है, और ये भी एक नाइटमेयर था। मगर जिस ड्राइंग को उसने अपने दरवाजे के दीवार पर देखा था अब वो उसके सामने वाले दीवार पर होता है, और थोड़ा सा कंप्लीट भी, जिसमें किसी को हैंग होते हुए बनाया गया था। फिर हम रोजा को देखते हैं जिसकी अब पनिशमेंट रोक दी गई थी और अब वो क्लास में बैठी हुई है जहाँ सिस्टर नार्सिसा ग्रहण के बारे में पढ़ा रही होती है कि तभी अचानक से रोजा कुछ नोटिस करती है कि उस छोटी लड़की के स्पिरिट ने उसका नाम यानी रोजा का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया था, जिससे डर कर रोजा क्लासरूम से अपने कमरे की तरफ भागती है। और फिर जब सिस्टर को पता चलता है कि रोजा का नाम ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है वो भी उसके पीछे भागती है और जाकर बोलती है कि उसे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो भी उन पर यकीन करती है कि यहाँ पर ज़रूर कोई है जो ये सब कर रहा है। दोस्तों, दरअसल भरी क्लास में उस स्पिरिट ने रोजा का नाम वहाँ लिख दिया था, जिससे सिस्टर को भी थोड़ा यकीन होने लगता है कि ज़रूर यहाँ कोई स्पिरिट है। वो रोजा से कहती है कि रोजा को उसकी मदद करनी होगी उस लड़की को देखने के लिए, ताकि वो ये सब रोक सके। इसके बाद ये दोनों उसी ड्राइंग के पास जाते हैं जो सिस्टर नार्सिसा के रूम में दीवार पर बना हुआ था, और वो सिस्टर आइनिस की तरह उस ड्राइंग को पूरा करती है, जिस पर रोजा पहले तो नहीं मानती मगर सिस्टर उसे भरोसा रखने को बोलती है। और फिर ये दोनों प्रेयर्स करते हुए उस ड्राइंग को पूरा करते हैं, जिसके तुरंत बाद रोजा को सिस्टर के पीछे कोई दिखती है, मगर ये वो छोटी लड़की नहीं थी, दरअसल ये कोई और था। मगर सिस्टर को कोई नहीं दिखता, लेकिन जब वो वापस रोजा की तरफ देखती है तो अब वो वहाँ से गायब हो चुकी थी, मानो कि रोजा कहीं भाग गई या कोई उसे ले गया। सिस्टर उसे हर तरफ ढूंढना चालू करती है और बाकी लड़कियों से पूछने पर कि क्या उन्होंने रोजा को देखा, रोजा उसे कहीं नहीं मिलती। सिस्टर रोजा की बहन को बोलती है कि वो उसे ढूंढने में मदद करे कि तभी सिस्टर जूलिया वहाँ आती है, जिसे रोजा के बारे में पता चलता है कि वो मिल नहीं रही, तो वो सीधा सिस्टर पर यानी सिस्टर नार्सिसा पर ब्लेम करने लगती है कि उसकी वजह से ये सब हुआ, और उसे उन बच्चियों की भूतिया कहानी पर यकीन नहीं करना चाहिए था। और वो सिस्टर को काफी भला बुरा सुनाती है, जिससे नार्सिसा को अच्छा नहीं लगता और वो रोते हुए चर्च आ जाती है रोजा को खोजते हुए, जहाँ उससे अजीब से विजन्स आते हैं कि वो कन्फेशन बॉक्स में बैठी है और फादर उनसे बात कर रहे हैं। वो फादर को बताती है कि रोजा मिल नहीं रही, मगर फादर जिस तरह रिप्लाई करते हैं उसे पता चल जाता है कि ये फादर नहीं बल्कि कोई शैतानी रूह है। और तभी खिड़की पर उसे बहुत सारे आंख दिखते हैं और बहुत सारे हाथ उसे जकड़ने की कोशिश करते हैं। सिस्टर किसी तरह अपने विजन से बाहर आती है और आंख खुलने पर उसे रोजा उसी कन्फेशन बॉक्स में हैंग हुई मिलती है, और वो रोजा को देखकर जोर से चीखती है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। अगले सीन में हम रोजा के फ्यूनरल को देखते हैं जहाँ सभी मौजूद थे, मगर सिस्टर जूलिया एक बार फिर नार्सिसा के पास जाती है और उसे एक बार फिर से ब्लेम करती है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। देखो, रोजा ने तुम पर भरोसा किया और आज वो मर चुकी है, तुम्हें तो यहाँ होना भी नहीं चाहिए। और ये सब सुनकर सिस्टर को बहुत बुरा लगता है और वो अपने रूम में जाकर खूब रोती है, और उसने अब मन बना लिया था कि अब वो इस कॉन्वेंट को छोड़कर, इस जगह को छोड़कर चली जाएगी हमेशा के लिए। वो तुरंत अपना सामान पैक करती है और इस कॉन्वेंट को छोड़कर जाने लगती है।
इधर जहाँ रोजा का फ्यूनरल हो रहा था, सभी नोटिस करते हैं कि अचानक से धूप बहुत गाढ़ा हो गया है और रोशनी काफी तेज हो गई है। और देखने पर उन्हें पता चलता है कि बाहर ग्रहण लग चुका है। हम देखते हैं कि सिस्टर नार्सिसा धूप में चले जा रही है कि इतने में अचानक से उसे फिर से विजन्स आने लगते हैं। वो खुद पर काबू नहीं रख पाती और घुटनों के बल बैठकर अपने बाहें फैलाकर सूरज को घूरने लगती है, जिससे उसके आंखों के दोनों रेटिना जलने लगते हैं और नॉर्मल से वाइटिश हो जाते हैं। सिस्टर जूलिया उसे ये सब करते हुए खिड़की से देख लेती है और उसे पकड़कर अंदर लेकर आती है। फिर जब सिस्टर को होश आता है, फिर हम देखते हैं कि उसकी आंखें बिल्कुल जल सी गई हैं और पूरी तरह पहले की तरह उसे दिखाई नहीं दे रहा। फिर जब सिस्टर नार्सिसा अपने विजन्स में देखी हुई बातें सबको बताने लगती है, तो वहाँ खड़े सभी सिस्टर्स और मदर सुपीरियर काफी घबरा जाती हैं, मानो कि ये लोग काफी अरसे से कुछ छुपाते हुए आ रहे हैं, जो कि बहुत भयानक है। दरअसल सिस्टर नार्सिसा ने अपने विजन्स में देखा था कि पास्ट में जंग के दौरान आज़ादी से पहले इस कॉन्वेंट में क्या हुआ था, कैसे इस जगह को लूटा गया, स्टैचूज को तोड़ा गया। और इतना ही नहीं, उनमें से एक ने एक सिस्टर जिसका नाम सिस्टर सुकोरो था, उसके साथ बहुत ही बुरी तरह असॉल्ट किया गया, जिस कारण सिस्टर सुकोरो माँ बन जाती है और बाकी सिस्टर्स और मदर सुपीरियर वक्त आने पर सुकोरो की डिलीवरी कराते हैं। और ये सारी बातें सिर्फ यहीं की सिस्टर्स को पता होता है। प्रेजेंट में जब सिस्टर नार्सिसा ये सारी बातें बता रही होती है, तो उसकी आंखों से खून बह रहा होता है और मदर सुपीरियर ये सब सुन नहीं पा रही होती है, तो वो घबरा कर रूम से बाहर आ जाती है। फिर जब नार्सिसा अपना चेहरा पानी से साफ कर रही होती है, तो उसे उसके पीछे किसी की आहट महसूस होती है कि जैसे कि कोई उसके करीब आ रहा है। फिर पीछे मुड़ने पर उसे सिस्टर सुकोरो का भूत दिखता है, जो उसे कुछ फ्लावर्स देती है और जिसे छूते ही सिस्टर नार्सिसा को विजन्स आने लगते हैं पास्ट के। और वो इस बार देखती है कि कैसे सिस्टर सुकोरो की बेटी को एक बार बहुत तेज बुखार हो जाता है और सुकोरो अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी, जिससे सारी सिस्टर डर रही होती है कि अगर वो हॉस्पिटल गई तो ये सच बाहर आ जाएगा कि सुकोरो की यानी सिस्टर सुकोरो की एक बेटी भी है। तो फिर सारी सिस्टर्स सुकोरो को एक कमरे में बंद कर देती है, जिसके बाद उसकी बेटी को वॉशरूम लेकर आती है। सिस्टर सुकोरो उनको रोते हुए दरवाज़ा खोलने को बोलती है बार बार, मगर कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। इधर वॉशरूम में सिस्टर्स उसकी बेटी को बाथटब में बैठाना चाहती थी ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो सके, मगर उस बच्ची को मेडिकल ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत थी और इसी खींचातानी में उस बच्ची का सर बाथटब में जा लगता है और वो वहीं मारी जाती है। फिर जब सिस्टर सुकोरो को ये बात पता चलती है कि उसकी बेटी नहीं रही, तो वो उसी कमरे में उसी चेयर में खड़े होकर खुद को हैंग कर लेती है। और दोस्तों, जिस चेयर को हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, जो खुद ब खुद गिर जाता है, वो सिस्टर सुकोरो की डेथ को सिंबलाइज करता है, जो खुद ब खुद बार बार गिर जा रहा था। सिस्टर नार्सिसा अपने विजन से बाहर आती है और वो रियलाइज करती है कि आखिर इतने सारे हॉन्टिंग्स इस कॉन्वेंट में क्यों हो रहे थे। वो सिस्टर सुकोरो का दर्द समझ पाती है और वो उसके लिए काफ़ी बुरा फील करती है। और जब सिस्टर नार्सिसा को एक बार फिर से दृश्य यानी विजन्स आने लगते हैं, तो वो इस बार दरवाज़ा खोल देती है, जिस जगह पर सिस्टर सुकोरो को बंद किया गया था। दरअसल ये काइंड ऑफ स्पिरिट रेल्म होता है, जिसे खोल देने पर अब सुकोरो आज़ाद हो चुकी है। और हम देखते हैं कि सिस्टर सुकोरो की स्पिरिट पास्ट में जाकर एक एक को यानी सिस्टर जूलिया और मदर सुपीरियर को मार डालती है। मतलब जिस तरह उसने पास्ट में उन्हें मारा था, वही प्रेजेंट में रिपीट हो जाता है। लाइक मदर सुपीरियर को उसी बाथटब में डुबाकर वो मार डालती है पास्ट में, जिससे प्रेजेंट में वो खून की यानी उसी बाथटब के पानी को उल्टी करते हुए मारी जाती है। और सिस्टर जूलिया के फेस पर उसने पास्ट में स्टैचू फेंक दिया था, जिससे प्रेजेंट में उसका चेहरा डिस्टॉर्ट हो जाता है। जिसके बाद माँ और बेटी दोनों की स्पिरिट को हम उसी बाथटब के आगे एक साथ होते हुए देखते हैं। और दोस्तों, एंड सीन में हम सिस्टर नार्सिसा को देखते हैं, जो अब बूढ़ी हो चुकी है। और यह सीन
इस मूवी को पहली मूवी यानी वेरोनिका मूवी से कनेक्ट करती है, जहां सिस्टर नार्सिसा पहली बार क्लासरूम में आती है, जहां वो वेरोनिका को देखती है, जिसे देखकर वो स्माइल देती है क्योंकि उसे पता था कि अब वेरोनिका के साथ क्या होने वाला है। और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मैं ट्राई करूँगा कि वेरोनिका मूवी पर भी एक एक्सप्लेनेशन ज़रूर लाऊं। इसके लिए आपको नीचे कमेंट करना होगा, क्योंकि ये चैनल काफ़ी नया है और मैं आप लोग का सपोर्ट चाहता हूँ। लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें, इससे मुझे काफ़ी हौसला मिलेगा और मैं अच्छी मूवीज़ पर एक्सप्लेनेशन वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।